जो आवारागर्दी करने वाले जो लड़के होते हैं, जिनके जीवन में कोई दिशा नहीं होती, जिनके जीवन में कोई उनको सही गलत का पाठ पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता, कि भगवत गीता में जो है, जो तत्व हैं, वो तत्व थोड़े से कम बताए गए हैं, लेकिन शिव सूत्र के अंदर करीब 36 तत्व बताए गए हैं। क्या हो चाहे लड़के हों, बड़ा गर्व महसूस करते हैं उस शरीर के बारे में, उस काया के बारे में इस सूत्र में बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। इसकी सारी सीमाएं, कोई भी ऐसी मुसीबत, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में आपको रोक नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन वो जो इच्छा शक्ति, वो जो चेतना का, जय श्री राम। अगर हम शिव सूत्र की बात करें तो पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर काफी लोगों ने उसे पसंद किया, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सूत्र है, उस सूत्र को कहते हैं योनि वर्गा काल शरीरम। ये जो सूत्र है बहुत ही खूबसूरत है, और ये हर एक इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, और कैसे इंसान का जीवन बिना अपने आप को जाने, बिना अपने आप को पहचाने, कैसे एक काल की तरफ निकल जाता है। काल का मतलब ये नहीं कि मृत्यु जो आखिर में आती, वो नहीं। इंसान का अपने आप को जाने बिना जो जीवन व्यतीत हो रहा होता है, जो जीवन चल रहा होता है, वो भी हर पल एक तरीके से काल की तरह ही होता है। अब ये जो सूत्र है, जिसका नाम है योनि वर्गा काल शरीरम, ये जो सूत्र है वो ये बताता है कि शरीर की लिमिटेशंस क्या है। जिस शरीर पे हमें बड़ा गर्व होता है, जिस शरीर को हम बार बार बॉडी बिल्डिंग के थ्रू हम जिसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, जिस शरीर के पीछे चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों बड़ा गर्व महसूस करते हैं, उस शरीर के बारे में, उस काया के बारे में इस सूत्र में बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। इसकी सारी सीमाएं लिखी गई हैं, और इसके बारे में जितनी जो इसकी खूबियां हैं वो भी लिखी गई हैं। तो एक और चीज इसके अंदर मुझे पहली बार सुनने को मिली, वो ये कि भगवत गीता में जो है, जो तत्व हैं, वो तत्व थोड़े से कम बताए गए हैं, लेकिन शिव सूत्र के अंदर करीब 36 तत्व बताए गए हैं। जितने भी तत्व ब्रह्मांड के लेके, और आपके जितने भी शरीर के जितने भी तत्व आते हैं, जितने भी तत्वों से और गुणों से जो पूरा ब्रह्मांड बना है, उन सारे तत्वों का जिक्र शिव सूत्र के इस सूत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरती से लिखा गया है, और समझने वाले को, पढ़ने वाले को ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इस सूत्र में क्या ऐसा खास है जो लिखा गया है। अब इस सूत्र को मैं अगर डेली जीवन में होने वाली घटनाओं से जोड़ के अगर समझाने की कोशिश करूं, तो आप देखोगे कि आजकल के जो लड़के लड़कियां होते हैं, जो खासकर जो आवारागर्दी करने वाले जो लड़के होते हैं, जिनके जीवन में कोई दिशा नहीं होती, जिनके जीवन में कोई उनको सही गलत का पाठ पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता, वो सारा दिन कुछ गलत काम करते रहते हैं। ठीक है, कभी शाम को झगड़ा कर लिया, कभी ड्रिंक करके इधर उधर कहीं चले गए, ठीक है, या गाड़ी लेके, अगर अमीर माँ बाप के बच्चे हैं तो कोई गाड़ी लेके निकल गए घूमने फिरने के लिए। कर शरीर की इस मोह माया से, ये जो प्राइमरी जो एलिमेंट है, जो हमारे शुरुआती जो तत्व हैं, इन तत्वों से घिरे होने के बावजूद, इन तत्वों के इतने अच्छे असर और इतने इतने ज्यादा असर शरीर पे होते हैं कि हमारी चेतना कभी कभार काम नहीं करती। अगर आप ये जो प्राइमरी जो तत्व हैं, जो प्राथमिक तरीके से जो हमारी सेंसेस हैं, अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 5 होती हैं। ठीक है, लेकिन जो छठा तत्व होता है, जिसको कहते हैं चेतना, ठीक है, छठा तत्व तब तक अपना काम नहीं करेगा जब तक आप अपने प्राइमरी तत्वों को, जब तक आप अपने प्राथमिक तत्वों को समझकर काबू करना नहीं सीख जाते। ठीक है, अब वो तत्व बड़े सीमित हैं। अगर हम छठे तत्व की बात करें, अगर हम अपने 6 मतलब एलिमेंट की बात करें, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको चेतना कहते हैं, अगर हमें अपने छठे तत्व पे काम करना है तो हमें शुरुआती जो प्राइमरी, जो स्टार्टिंग के जो सेंसुअल तत्व हैं, इन पे हमें काम करना पड़ेगा और इनको हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, होता क्या है कि अगर हमारी देखने की शक्ति, हमारी छूने की शक्ति, ठीक है, और हमारी महसूस करने की शक्ति, हमारी बोलने की शक्ति, अगर ये सारे के सारे प्राइमरी तत्व जो होते हैं, जो सुनने की हो गई, सूंघने की हो गई, ठीक है, इनका असर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा छठा तत्व बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, या फिर बहुत ही निचले स्तर पे काम करेगा। यही कारण होता है कि आप खासकर ऐसे लड़के लड़कियां जो होते हैं, 20 साल की एज, 25 साल की एज, 18 साल की एज, इस एज में ये जो प्राइमरी तत्व होते हैं, ये बहुत ही प्रभावी तरीके से काम करते हैं। इसलिए आप लोगों को, हम बुजुर्गों की तारीफ क्यों करते हैं, बुजुर्गों की क्यों इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम बार बार क्यों अपने कहावतों में, या बार बार क्यों बुजुर्गों का उदाहरण लेते हैं कि बुजुर्ग जो कह के गए हैं वो सही कह के गए हैं। अच्छा, बुजुर्ग होने के बाद ही ऐसा ज्ञान क्यों आता है ज्यादातर लोगों को? उसका कारण ये है कि धीरे धीरे जब आपके प्राइमरी सेंसेस, जब आपके प्राथमिक तत्व काम करना थोड़ा सा कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं,
तब जाके आपकी बुद्धि में या तब जाके हमारी चेतना में एक छठे तत्व का एक शुरुआत होती है, और वो छठा तत्व जो होता है वो चेतना का तत्व होता है। वो जो छठा तत्व होता है वो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि का तत्व होता है, और उस तत्व का ज्यादातर जो कनेक्शन होता है, जो उसका जो जुड़ाव होता है, वो हमारी चेतना से होता है। इसीलिए जब शरीर थोड़ा बहुत काम करना बंद कर देता है, जब आपकी बॉडी बिल्डिंग में काम नहीं आती, ठीक है, जब कहीं ना कहीं शरीर आपका ढीला पड़ने लगता है, ठीक है, और जब आपको लगता है कि यार 35-40 साल हो गए और शरीर में मतलब कुछ ज्यादा इससे कुछ मिला नहीं, कुल मिला के जो समझदारी जो चेतना में कहीं ना कहीं जब दस्तक देती है, तो वो इंसान को बहुत लेट में आके दस्तक देती है। और वो जो सादगी और वो जो जो बुद्धि आती है, वो जो चेतना आती है, वो जो समझदारी आती है, वो जो इंटेलिजेंस आती है, वो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लेवल पे आने के बाद ही आती है। मैं सबको ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग मतलब एक कम उम्र के अंदर भी समझदार हो जाते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि बुजुर्ग ऐसा कह के गए थे, या बुजुर्गों की बात हम उदाहरण के तौर पे बार बार इस्तेमाल करते हैं, उसका कारण ये है कि बुजुर्गों में या एक उम्र के बाद आपके प्राथमिक तत्व कम काम करते हैं। जो छठा तत्व होता है, जो आपकी इंद्रिय का तत्व होता है, जो आपकी बुद्धि का तत्व होता है, वो कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो सूत्र है वो इसी बारे में बात करता है, ठीक है। और एक इस सूत्र के अंदर एक और चीज बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताई गई है। इंसान को अगर जीवन में तरक्की करनी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन अगर आप तीन चीजों पे, मात्र तीन चीजों पे अगर आप काबू कर लें, तो आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसी मुसीबत, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में आपको रोक नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन वो जो इच्छा शक्ति, वो जो चेतना का तत्व जब काम करता है, तो दुनिया की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको बिल्कुल एक छोटे मोटे हर्डल्स की तरह लगेगी। आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी आपके जीवन में, परेशानियां भी आएंगी, आपको दिक्कतें भी आएंगी। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपकी जो गति करने की, आपकी जो गति है तरक्की की ओर जाने की, हो सकता है वो भी कहीं धीमी पड़ जाए, लेकिन आप रुकोगे नहीं। और वो जो कारण होता है, वो जो शक्ति होती है, उस शक्ति को कहते हैं इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति ही आपकी इंटेंशंस कह लो, चाहे आप अपनी मंशा कह लो, चाहे उद्देश्य कह लो, ठीक है, इन चीजों को कंट्रोल करती है। आप कोई भी लिटरेचर उठा के देख लो, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, सबसे ज्यादा जो शक्ति मानी जाती है वो इच्छा शक्ति मानी जाती है। जब हम कर्मों की बात करते हैं, बहुत सारे लोग आपको जो कथावाचक होते हैं, जो जो भगवत गीता पढ़ के बार बार सुनाते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये मिसगाइड भी कर दें, ठीक है, लेकिन इच्छा शक्ति, चाहे आपकी, वैसे शक्ति और भी दो तीन तरह की होती है। शिव सूत्र के इस सूत्र में बताया गया है कि कोई भी ऐसा शक्ति जो आपके ज्ञान के द्वारा मिलती हो, कोई भी ऐसी शक्ति जो आपको कर्मों के द्वारा मिलती हो, लेकिन ऐसी शक्ति जो आपको इच्छा शक्ति मिलती है, जो आपकी इच्छा शक्ति होती है, वो आपकी ज्ञान की शक्ति से ऊपर होती है, और यही शक्ति आपके कर्मों की शक्ति से भी ऊपर होती है। कर्म ज्ञान को इच्छा शक्ति के अधीन रखा गया है, इच्छा शक्ति को सबसे ऊपर रखा गया है। उसका कारण यह है कि इच्छा शक्ति ही इन चीजों को कंट्रोल करती है। आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है, आप कर्म भी करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास कर्म करने की इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन आपके पास ज्ञान हासिल करने की इच्छा शक्ति है, तो इसी दौरान या उसी इच्छा शक्ति की वजह से आपको कर्म करने की इच्छा शक्ति भी कहीं ना कहीं जाग जाएगी। इसलिए ज्ञान की शक्ति से, कर्मों की शक्ति से और किसी और अन्य शक्ति से इच्छा शक्ति को सबसे ऊपर बताया गया है इस शिव सूत्र के सूत्र में। तो इच्छा शक्ति के ऊपर काम करिए, और इच्छा शक्ति के आधार पे ही अपने जीवन को एक दिशा देने की कोशिश करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।